हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 19 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट का है। इस क्लास में आपको थर्ड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस से पूछे गए सभी प्रश्न कराए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, जनरल अवेयरनेस में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर है। आपके ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस दिया गया होगा तो आपका सही आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अमेजोन के सीईओ कौन है। अमेजोन कंपनी के सीईओ के बारे में पूछा गया है, तो वो जेफ बेजोस हैं। यहाँ पर जेफ बेजोस आपका करेक्ट आंसर है। या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा कि जेफ बेजोस किस कंपनी के सीईओ हैं, तो ये अमेजोन कंपनी के सीईओ हैं, तो आप ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया है कि कॉफ़ी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो देखिए, कॉफ़ी का कटोरा ये ब्राज़ील देश को कहा जाता है। आपके ऑप्शन में ब्राज़ील दिया गया होगा, तो आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है। देखिए, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों का संबंध टेनिस खेल से है। ये दोनों टेनिस के प्लेयर हैं, तो यहाँ पर टेनिस आपका सही आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, आपके टायर 1 एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको टायर 2 डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको जो टायर 2 डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उसमें लेटर और ऐसे लिखने के लिए आते हैं, तो आपको उसकी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से कराई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसी बार एसएससी सीएचएसएल में प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोच को दिया जाता है कोच को दिया जाता है कोचिंग के लिए। तो आपको देखिए, यदि बात की जाए कि ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत ये 1985 से हुई थी, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें पूछा गया था कि किसे दिया जाता है, तो एक कोच को दिया जाता है। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है। देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही आंसर होगा। यदि इनके कार्यकाल की बात की जाए तो देखिए, इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1950 से 1962 तक रहा है, तो आप ये भी ध्यान रखें। 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा गया था कि हुमायूं की लाइब्रेरी, इस प्रकार से एक प्रश्न दिया गया था। तो देखिए, हुमायूं की जो लाइब्रेरी है भारत में दिल्ली में स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके ऑप्शन में दिल्ली दिया गया था, ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका दिल्ली आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछा गया था कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है। तो विनेश फोगाट की बात करें तो ये फ्री स्टाइल से संबंधित है, फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है। फ्री स्टाइल कुश्ती में, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में कुश्ती या फ्री स्टाइल कुश्ती दिया गया होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी ये श्रीरंगपट्टनम थी, तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 में पूछा गया है कि अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए, 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी में अमिताभ घोष को दिया गया था, तो यहाँ पर अमिताभ घोष आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 में किसे दिया गया था। तो देखिए, 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये 2 लोगों को दिया गया था, बजरंग पूनिया और दीपा मलिक, इन दोनों को दिया गया था। यदि 2020 की बात की जाए तो 2020 में 5 लोगों को दिया गया था, तो आप ध्यान रखें। आपको यह जानकारी हमने पहले भी एग्जाम में दी है, पहला एग्जाम के एनालिसिस जो हो चुके हैं उनमें यह जानकारी दी है, तो आप ध्यान रखें। देखिए, आप क्लास को लाइक करते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करके पहुंचा दें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 13 है। इसमें पूछा गया था कि इग्लू हाउस के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। तो यदि पूछा गया होगा कि ये कहाँ होते हैं, तो देखिए, आर्कटिक क्षेत्र में होते हैं। और यदि भारत की बात की जाती है, भारत में कहाँ पर हैं, तो ये मनाली में है। मनाली में, भारत के मनाली में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो आप ध्यान रखें। यदि भारत की बात की जाती है तो भारत में ये
मनाली हिमाचल प्रदेश में होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 भी पूछा गया था कि प्राथमिक आहार नाल के बारे में पूछा गया था, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो देखिए जो प्राथमिक आहार नाल होते हैं वो मुंह होता है सबसे पहला, फिर उसके बाद ग्रास नाल, इसी प्रकार से आगे चलती हैं। तो आपके ऑप्शन में यदि इनमें से मुंह दिया गया होगा तो आपका पहला आंसर है। यदि मुंह के अलावा ग्रास नाल दिया गया है, मुंह आंसर को ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो आप ग्रास नाल आंसर लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 15 में पूछा गया है कि आर्कटिक में भारत का पहला समुद्री अनुसंधान कौन सा है। देखिए आर्कटिक में पूछा गया है, तो आर्कटिक में जो भारत का पहला समुद्री अनुसंधान वो हिमाद्री है। यदि आर्कटिक के बारे में पूछा गया तो आप हिमाद्री आंसर लगाएंगे। यदि अंटार्कटिका के बारे में पूछा गया था आपके क्वेश्चन में, तो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री आपका आंसर होगा। ये पहला अनुसंधान केंद्र है। तो आप ध्यान रखें, आपके ऑप्शन में देखिए क्या पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, या आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 16 है। इसमें पूछा गया था कि यूपीएससी से कौन संबंधित नहीं, इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। और उसमें देखिए ऑप्शन इस प्रकार से थे, आईएएस, आईपीएस, आईसीएस और इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको बता देते हैं कि आईएएस, आईपीएस और आईसीएस इन तीनों को यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो आप ध्यान रखें, आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर 60 क्वेश्चन आए थे, हमने आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए आपको कमेंट जरूर करना है कि यह क्लास आपको कैसी लगी, और क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बताया है कि आपको जो आने वाले एग्ज़ाम है एसएससी सीएचएसएल के टायर 2 के डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली नई क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इससे पहले आज की डेट के ही दोनों शिफ्ट के एनालिसिस भी हमारे चैनल पर कराए गए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।